हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं बीएनआर एचएमआई का जो पर्टिकुलर फैक्टर्स, बेसिक्स ऑफ बीएनआर एचएमआई। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके जो फैक्टर्स है, सारे फैक्टर्स इसकी बात करते हैं। तो ये इसका होम पेज है। तो होम पेज में जनरली क्या होता है कि जो हमारा लोड सेल का फ्रेम होता है, मतलब कि जो प्लांट में लोड सेल लगे होते हैं, तो लोड सेल का जो वैल्यू होता है, मतलब कि जो मटेरियल रखा होता है, तो वो यहाँ पे दिखाता है। ये हमारा 60 का पैनल है, मतलब कि 60 का ट्विन स्पैन मिक्सर पैनल है। तो इसमें ऐसा होता है, मतलब कि एचएमआई तो सब में सेम ही होते हैं, बस उसका सीरीज़ वाइज अलग होता है। जाने के बाद ये वाला तो आपको पता ही होगा, कैलिब्रेशन। इसमें जो 3210 होता है, वो पासवर्ड से हमारा जो कैलिब्रेशन है, मतलब कि जो हमारा जनरली जो हम कैलिब्रेशन की बात करें, तो कैलिब्रेशन में ऐसा होता है कि जो हमारा जो एक्चुअल, मतलब कि जो लोड सेल है, मतलब कि जो हमारा मटेरियल जहाँ हॉपर लगा होता है, हॉपर और जो हमारा जो साइलो होता है, तो उसमें जैसे कि कितना वेट दिखाता है, मतलब कि उसका जो एक्चुअल वेट होता है, उसके लिए जो सेटिंग करना होता है, तो वो सब इसमें आता है। प्रॉपर सीमेंट का कैलिब्रेशन, मतलब कि सीमेंट का होता है, एग्रीगेट का होता है, वाटर का होता है। इसके बाद बात करें तो हमारा जो प्लांट सेटिंग होता है, तो प्लांट सेटिंग है। तो ये प्लांट सेटिंग में क्या आता है कि उसका जो डेट टाइम और मतलब कि उसका डेट और टाइम जो होता है वो इसमें दिखाता है, और जो मिक्सिंग हावर, मिनट काउंट और सब जो उसकी डिटेल होती है, तो ये इसमें दिखाती है। इसमें फिर हमारा जो ऑटो में चलाने के लिए, जो प्लांट ऑटो में चलाने के लिए जो सीक्वेंस आता है, जो सीमेंट का और एग्रीगेट का दोनों का जो सीक्वेंस है, तो वो सारा सीक्वेंस की बात, वो सारे जो सीक्वेंस है वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो साइलो में पहला रखना है, दूसरा रखना है, तीसरा रखना है, सीमेंट का हो या फिर एग्रीगेट का। हॉपर की बात करें तो एग्रीगेट के जो हॉपर है 1 2 3, उसका सीक्वेंस सही हो तभी अपना प्लांट ऑटो में चल सकता है। तो यहाँ से उसका ऑटो में चलाने के लिए जो सेटिंग होता है सीक्वेंस का, वो इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो हमारा रन पेज का डेटा। तो रन पेज में क्या होता है कि जो हमारा जो सिलेक्शन, मतलब कि जो रेसिपी और प्रोडक्शन क्वांटिटी, बैच साइज सकते हो यहाँ पे, ये ऑटो पेज। तो ऑटो पेज में क्या है कि जनरली जो सारे साइलो और जो सारी डिटेल होती है, मतलब कि कितना मटेरियल गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, वो सब यहाँ पे दिखाता है। अभी क्या है कि इसका कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो इसमें कम्युनिकेशन फेल दिखा रहा है। और जब जनरली इसको कम्युनिकेशन करने के बाद प्रॉपर चालू कर दे, तो सब जो मटेरियल ऑटो में गिरता है, तो सब यहाँ से हम नोट कर सकते हैं, मतलब कि कितना गिर रहा है, क्या हो रहा है, क्या सब। ये जो हमारा, मतलब कि जो हमारा पैनल है, इसका मेन मतलब होता है ना जो ऑटो पेज, वो यहाँ से हम ऑटो में जो प्लांट चलता है, तो उसका जो डिटेल है वो प्रॉपर डिटेल यहाँ से शो करती है, सब सारी डिटेल। बस यहाँ पे बस उसके बाद अलार्म है। तो अलार्म में कुछ नहीं, यहाँ पे जो अलार्म होता है तो हमने सेट किया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलार्म दिखाता है। उसके बाद बात करूँ तो कस्टमर नेम, तो यहाँ पर हमने कस्टमर का नेम डालना होता है रेसिपी के लिए, तो यहाँ पर हम कस्टमर का नाम डालेंगे। उसके बाद बात करें तो साइट नेम, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी साइट होती है, कोई भी साइट, जैसे कि आपकी साइट, कस्टमर की जो साइट होती है, वो उसकी डिटेल हम यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। उसके बाद करें ट्रक नंबर, तो यहाँ पर जो ट्रक, मतलब कि टीएम हमारा जो लोड करता है जो मटेरियल, वो कितना लोड मटेरियल, मतलब कि कितना जो मटेरियल है वो लोड कर रहा है, उसके लिए वो डिटेल यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद बात करें तो कंपोनेंट नेम, तो कंपोनेंट नेम में जनरली जो हमारा जो एचएमआई कौन सा है उसका सारे डिटेल होता है। और यहाँ से हम हमारा जो, मतलब कि रिपोर्ट में जो एग्रीगेट का बीन 1 2 3 5 सीमेंट, सिलिका, जीजीबीएस, फ्लाइस, वाटर, एडिटिव, इसका जो नेम होता है वो हम रिपोर्ट में अपने हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। ये यहाँ पे इसमें से ये होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो हमारा एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी में क्या है कि जो जॉक सेटिंग का डेटा होता है, मतलब कि ये डेटा हमारा जो मटेरियल की एक्यूरेसी है उसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे जनरली जो इंचिंग, मतलब कि ऑन ऑफ टाइम है, उसके लिए मतलब कि इतना 100 kg के बाद ये इंचिंग करना स्टार्ट होगा, कि ऑन ऑफ होना स्टार्ट होगा और एक्यूरेसी के पास जाएगा, मतलब कि उसका जो टारगेट होता है वो अचीव कर दे। और उसमें एक्यूरेसी लाने के लिए जनरली ये डेटा यूज़ करते हैं हम। ये यहाँ पे एग्रीगेट और एडिटिव का है, तो ऐसा ही हमारा सीमेंट और वाटर और फ्लाइस सबका होता है, आप देख सकते हो। उसके बाद बात करें तो हम रेसिपी, तो रेसिपी है, यहाँ से हम हमारे कस्टमर को कितना मटेरियल चाहिए, क्या है जो हमें रेसिपी दी जाती है, वो हम यहाँ पर रेसिपी डालकर अपने प्लांट के लिए रेसिपी सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम प्लांट को रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेसिपी की बात होगी। इनपुट, अब
अभी इनपुट में क्या होता है कि जनरली ऑटो में चलाने के लिए जो प्रॉपर यहाँ से हम नोट कर सकते हैं कि कौन सा इनपुट आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, PLC से इनपुट जो आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या है, वो सब यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो जनरली अपना जो प्लांट होता है उसको ऑटो में चलाने के लिए जो प्रॉपर ज़रूरी इनपुट है वो आने ही चाहिए, तभी ऑटो में चल सकता है। वो वाले है तो जनरली तो सब आने चाहिए, लेकिन जो ऑन होने चाहिए उसकी बात करूँ तो ये हमारा मिक्सर गेट क्लोज वाला है वो जनरली ऑफ होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे इनपुट आना चाहिए। और सीमेंट क्लोज LS वाला है तो सीमेंट क्लोज LS का भी इनपुट है, ये जो वो इनपुट आना चाहिए। और कॉम्प्रेसर यहाँ पर है, कॉम्प्रेसर रन इनपुट तो वो भी आना चाहिए। और ये सीमेंट क्लोज LS है तो वो भी आना चाहिए, ठीक है। वो आएगा तभी हमारा जो प्लांट है वो ऑटो में चल सकता है। उसके सिवा बात करूँ तो हमारा जो मिक्सर रन वाला इनपुट है तो वो भी आना चाहिए। अभी हमारा मिक्सर बंद है इसलिए नहीं आ रहा था, जैसे ही हम मिक्सर चालू करेंगे तो मिक्सर का इनपुट भी आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा गैदरिंग बेल स्टॉप वाला है वो भी इनपुट आना चाहिए। और लास्ट में जो ऑटो मोड की वाला वो भी इनपुट आना चाहिए, तभी हमारा प्लांट प्रॉपर ऑटो में बन जाएगा। और ये उसी पेज में नेक्स्ट करने पर हमें ये वाला मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि हमें जो इनपुट होते हैं, जो जिसके प्लांट के अकॉर्डिंग जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जो डेटा होता है एक्स्ट्रा, वो वाला डेटा उसके अकॉर्डिंग इनपुट यहाँ मिलता है, या तो फिर वहाँ पे लिंक मारी होती है जनरली हमारे जो टर्मिनल होते हैं नीचे वहाँ पे। अदरवाइज़ यहाँ पे जो हम इनपुट की पार्टी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो होता है ना उसका टेस्टिंग करके भेजते हैं। ये हमारा अल्टरनेटिव होता है, तो यहाँ पे ये भी इनपुट चेक करना ज़रूरी है। उसके बाद ये वाले होते हैं जो एक्स्ट्रा हमारे फीचर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एग्रीगेट 5 इनपुट तो हमारा जनरली सब में 4 होता है, लेकिन अगर आपने यूज़ किया है तो यहाँ से वो उसके अकॉर्डिंग तीसरा लगा के मॉड्यूल, मतलब कि इनपुट वाला जो तीसरा मॉड्यूल है वो लगा के आप ये सारा डेटा ऑपरेट करवा सकते हो। ओके, इनपुट में यही आता है। उसके बाद बात करें तो फोर्स में क्या होता है कि जनरली ये हमारा आउटपुट का मॉड्यूल है ना वो शो करता है। तो आउटपुट का मॉड्यूल मतलब यहाँ से हम मैन्युअली वो जो है ना वो चेक कर सकते हैं कि जैसे कि बात करें इसमें यहाँ पे सारे आउटपुट दिखाते हैं। तो DO मॉड्यूल होता है, मतलब कि आउटपुट का उसका जो डेटा है वो सारा इसमें दिखाता है। तो इसमें भी पार्टी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम मॉड्यूल ऐड करके उसका जो इनपुट का डेटा है वो आउटपुट का डेटा वो बढ़ा सकते हैं। ओके, ये बात है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट रिपोर्ट है। तो यहाँ पे प्रिंट रिपोर्ट में मतलब कि हमारा जो डेटा होता है, मतलब कि जो डॉकेट वाइज हमारा रिपोर्ट होता है वो हम डाल के उसको व्यू भी कर सकते हैं, और उसका डेट वाइज और डॉकेट वाइज हम प्रिंट निकाल भी सकते हैं। तो उसका भी प्रॉपर यहाँ पे दिया होता है एक ऑप्शन। इसके बाद हमारा फॉर्च्यून का सपोर्ट सिस्टम है, और यहाँ पे हमारा जो होता है ना फॉर्च्यून का वो सारा डिटेल, मतलब कि एड्रेस और सब कस्टमर केयर और सब डिटेल दिया हुआ रहता है। उसके बाद बात करें तो इसमें नेक्स्ट होता है। तो जनरली इसके अंदर नेक्स्ट में हमारा जो मतलब कि कितने मॉड्यूल लगे हैं और वो एक्टिव है कि नहीं, वो सारा स्टेटस इसमें दिखाता है। ओके, थैंक यू गाइज। ये था हमारा जो पर्टिकुलर जो बेसिक्स ऑफ BNR HMI जो